नमस्कार दोस्तों, जरा सोचिए, समंदर के बीचों बीच चारों तरफ सिर्फ अंधेरा, ऊपर मंडराते हेलीकॉप्टर, नीचे चक्कर काटती पनडुब्बी और बीच में एक अकेला तेल टैंकर। अब सवाल यह है, ये कोई फिल्म का सीन है या फिर तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत? क्यों अमेरिका ने एक रूसी झंडे वाले तेल टैंकर पर अचानक हमला कर दिया? रूस ने सबमरीन क्यों उतार दी? और क्या पुतिन सच में परमाणु बटन तक पहुंच चुके हैं? आज की ये कहानी सिर्फ अमेरिका और रूस की नहीं है, आज की ये कहानी भारत के भविष्य से भी जुड़ी है। तो वीडियो छोड़िए मत, क्योंकि जो आगे है वो आपकी सोच बदल सकता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अपने भारत देश के तिरंगे की आन बान शान के लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। तो खबर यह है दोस्तों कि पिछले कुछ दिनों से दुनिया की नजरें समंदर पर टिकी है, लेकिन किसी छुट्टी या व्यापार के लिए नहीं, बल्कि एक ऐसे टकराव के लिए जो आग से खेलने जैसा है। अमेरिका, वही अमेरिका जो खुद को दुनिया का चौकीदार बताता है, वही अमेरिका जो शांति का झंडा उठाता है। लेकिन सवाल यह है, क्या सच में अमेरिका शांति चाहता है या फिर वो दुनिया को अपनी मर्जी से चलाना चाहता है? पहले वेनेजुएला, अब रूस और आगे कौन? आइए इस खबर को विस्तार से जानते हैं। दरअसल मामला शुरू होता है एक रूसी तेल टैंकर से, नाम बेला वन। ये टैंकर वेनेजुएला से तेल लेकर रूस जा रहा था। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन तभी अमेरिका को भनक लग गई। अब सवाल उठता है, अमेरिका को इतनी बेचैनी क्यों हुई? एक टैंकर से अमेरिका को क्या दिक्कत थी? यहीं से कहानी खतरनाक मोड़ लेती है। ये लड़ाई मिसाइल की नहीं है, ये लड़ाई बम की नहीं है, ये लड़ाई है तेल की। तेल वो हथियार है जो बिना गोली चलाए देश झुका देता है। अमेरिका चाहता है कि वेनेजुएला का तेल सिर्फ उसकी मुट्ठी में रहे, लेकिन समस्या यह है कि रूस और चीन दोनों वेनेजुएला से तेल खरीद रहे हैं और यही बात अमेरिका को बर्दाश्त नहीं। तो सवाल यह है, क्या अमेरिका दुनिया के तेल पर भी कब्जा चाहता है? दोस्तों, यह पहली बार नहीं है। वेनेजुएला के कई टैंकरों को अमेरिका पहले भी जब्त कर चुका है। अमेरिकी नौसेना, अमेरिकी हेलीकॉप्टर और समंदर में दादागिरी। लेकिन रूस वेनेजुएला नहीं है, और यही सबसे बड़ा सवाल है, क्या अमेरिका ने इस बार गलत दुश्मन चुन लिया है? जैसे ही रूस को जानकारी मिली कि अमेरिका बेला वन को रोक सकता है, रूस हरकत में आ गया। अटलांटिक महासागर में रूसी सबमरीन तैनात कर दी गई। अब जरा सोचिए, समंदर के नीचे परमाणु ताकत से लैस पनडुब्बी और ऊपर अमेरिकी हेलीकॉप्टर। क्या यह टकराव टाला जा सकता था दोस्तों? लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने पूरी दुनिया को हिला दिया। अचानक अमेरिकी नेवी के हेलीकॉप्टर तेल टैंकर के ऊपर मंडराने लगे। रस्सियों के जरिए अमेरिकी जवान एक एक करके टैंकर पर उतरने लगे और कुछ ही मिनटों में रूसी झंडा उतार दिया गया। टैंकर पर कब्जा। अब सवाल यह है, क्या यह सिर्फ टैंकर की जब्ती थी या फिर रूस को खुली चुनौती? और जैसे ही यह खबर मॉस्को पहुंची, क्रेमलिन में हलचल मच गई। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भड़क उठे। रूस ने इस कार्रवाई को अंतरराष्ट्रीय कानून के खिलाफ बताया और अमेरिका को कहा समुद्री डकैत। अब सवाल यह है, क्या पुतिन सिर्फ बयान देकर रुक जाएंगे या फिर कोई बड़ा खेल होने वाला है? तो दोस्तों, यहीं से मामला और खतरनाक हो गया। पुतिन के करीबी और रूसी सांसद एलेक्सी जुरालेव सामने आए। उन्होंने साफ कहा, अगर अमेरिका ऐसी हरकतें करता रहा तो जवाब सैन्य होगा। और फिर वो लाइन आई जिसने दुनिया को हिला दिया, न्यूक्लियर हथियारों का जिक्र। अब सवाल यह है, क्या टैंकर की जब्ती परमाणु युद्ध तक पहुंच सकती है? और इसके बाद हुआ एक और बड़ा खेल शुरू। जैसे ही रूस ने आपत्ति जताई, वहीं चीन भी चुप नहीं बैठा। चीन ने ऐलान किया कि वो अपने व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा नौसेना से करेगा। अब सोचिए, अमेरिका, रूस, चीन, तीनों समंदर में आमने सामने। क्या यह संयोग है या फिर तीसरे विश्व युद्ध की चेतावनी? लेकिन अब सवाल उठता है, भारत का इसमें क्या रोल? तो दोस्तों, भारत तेल का बड़ा आयातक है। अगर समंदर में युद्ध हुआ तो तेल की सप्लाई रुकेगी, तेल महंगा होगा, महंगाई बढ़ेगी, रुपया दबाव में आएगा। और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत को किसी एक पक्ष का साथ देना पड़ेगा? लेकिन अब रूस कहता है ये अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। अमेरिका कहता है
ये उसकी सुरक्षा का मामला है। अब सवाल ये है, क्या दुनिया कानून से चलेगी या फिर ताकत से? लेकिन आगे क्या? आज समंदर में सिर्फ जहाज नहीं तैर रहे, आज समंदर में युद्ध की आहट तैर रही है। क्या अमेरिका पीछे हटेगा? क्या रूस बदला लेगा? क्या चीन खुलकर उतरेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही है? इस कहानी का अंत अभी बाकी है और जो अंत होगा वो पूरी दुनिया की किस्मत तय करेगा। अब जरा एक पल रुककर सोचिए, अगर ये सिर्फ एक तेल टैंकर की बात होती तो क्या अमेरिका इतनी बड़ी रिस्क लेता? क्या अमेरिका रूस जैसी परमाणु ताकत को बस यूं ही ललकार देता? या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा खेल चल रहा है? लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर अमेरिका की असली रणनीति क्या है? तो अमेरिका की रणनीति सीधी है लेकिन बेहद खतरनाक। अमेरिका चाहता है कि दुनिया में तेल की सप्लाई उसके कंट्रोल में रहे, क्योंकि जो तेल को कंट्रोल करता है वो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करता है। अब सवाल यह है, अगर रूस और चीन मिलकर अमेरिका के कंट्रोल से बाहर तेल का नेटवर्क बना ले तो क्या अमेरिका सुपर पावर रह पाएगा? अमेरिका को डर है, डर भी छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा डर इस बात का कि कहीं दुनिया डॉलर से दूर ना चली जाए। रूस, चीन और वेनेजुएला तेल व्यापार में डॉलर को साइडलाइन कर रहे हैं और अगर ऐसा हो गया तो अमेरिका की ताकत अंदर से खोखली हो जाएगी। तो सवाल यह है, क्या अमेरिका तेल टैंकर नहीं, असल में डॉलर बचाने की लड़ाई लड़ रहा है? लेकिन आज अटलांटिक महासागर में 3 महाशक्तियों की नौसेना एक ही इलाके में मौजूद है। अमेरिकी वॉरशिप, रूसी सबमरीन और चीनी नेवल फ्लीट। इतिहास गवाह है, जब जब सेनाएं आमने सामने आई हैं, युद्ध होकर ही रहा है। अब सवाल यह है, क्या एक छोटी सी चूक तीसरे विश्व युद्ध का ट्रिगर बन सकती है? रूस का मिलिट्री डॉक्ट्रिन साफ कहता है, अगर रूस की संप्रभुता या उसके संसाधनों पर सीधा हमला होता है तो न्यूक्लियर विकल्प खुला है। अब जरा सोचिए, तेल टैंकर पर कब्जा, क्या रूस की संप्रभुता पर हमला नहीं है? तो सवाल यह है, क्या पुतिन सच में न्यूक्लियर अलर्ट बढ़ा चुके हैं? एलेक्सी जुरालेव का बयान कोई हल्की बात नहीं है। ये वही नेता हैं जो अक्सर पुतिन की सोच खुलकर सामने रखते हैं जब वो कहते हैं कि न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल मिलिट्री सिद्धांत में है, तो दुनिया को समझ जाना चाहिए ये चेतावनी है। अब सवाल यह है, क्या अमेरिका इस चेतावनी को हल्के में ले रहा है? लेकिन अब चीन क्यों कूद पड़ा मैदान में? तो दोस्तों, चीन शांति की बात करता है लेकिन व्यापार पर चोट चीन बर्दाश्त नहीं करता। वेनेजुएला का तेल चीन की ऊर्जा सुरक्षा का बड़ा हिस्सा है। अगर अमेरिका टैंकर रोकता रहा तो कल चीन के जहाज भी रोके जाएंगे और यही वजह है कि चीन ने साफ कहा, हम अपने जहाजों की सुरक्षा खुद करेंगे। अब सवाल यह है, क्या चीन की नौसेना अमेरिका से सीधे भिड़ सकती है? 3 महाशक्तियां, एक समंदर, यह स्थिति बहुत खतरनाक है। अमेरिका के पास सबसे ताकतवर नेवी है, रूस के पास सबसे घातक सबमरीन है और चीन के पास सबसे तेजी से बढ़ती नौसेना। अब जरा सोचिए, अगर गलती से भी एक गोली चल गई तो क्या कोई रोक पाएगा इस आग को? लेकिन दोस्तों, अब आगे क्या होगा ये देखना बाकी है। क्या चीन पीछे हटेगा या